तरीके से स्टैटिक करना है कि अपनी स्टैटिक अच्छी तरीके से ओके आए और बार बार हमको उसी चीज़ को करना ना पड़े। जैसे अपन डीएल कर रहे हैं तो डीएल की वैल्यू कुछ भी आ रही है, यूएल कर रहे हैं तो ये चीज़ें हम किस तरीके से उसको सही तरीके से करें कि हम सही आए अपनी वैल्यू भी और हम अच्छे तरीके से स्टैटिक कर सकें। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और VI 5G में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो पे बताया है कि अपन सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट रन करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं बार बार वही चीज़ें बता रहा हूँ कि सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट रन करेंगे और कितने सेक्टर हैं साइट में, वो आपको पहुँचने के बाद क्या PCI होने वाली, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले पता कर लेना। पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एज़ीमुथ के द्वारा या तो LT सेल के द्वारा पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग का एक एक लाइक कितना मोटिवेट करता है आप लोग को पता भी नहीं होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की और अच्छा लगता है, और आप लोग का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है तो हमें इसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो हम अब इस वीडियो में क्या DL और UL बस डिस्कस करने वाले हैं। YAMO और MT में क्या चीज़ें करना होता है, किस तरीके से क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्या पैरामीटर देखना है, क्या बैंड देखना, उसके लिए मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है, कल ही अपलोड किया, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो चलिए हमारा DL और UL स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हमने क्या देखा, PCI। हमारी PCI कितनी आ रही, 34 आ रही। ठीक है, तो अब हमको पता है ये सेकंड सेक्टर है। किस तरह से पता है हमने LT सेल में जाके देखा और साइट पे पहुंच के एज़ीमुथ चेक किया कि हम किस सेक्टर पे खड़े हैं, तो हमको पता चला कि 160 डिग्री है। आई थिंक ये तो सेकंड सेक्टर होगा। फिर हमने उसको और अच्छे से कंफर्म किया। नेटवर्क मॉनिटर पे जाके मैंने LT सेल पे पहले देखा कि अपनी साइट की क्या क्या PCI, हालांकि ये PCI हमको मिल भी जाती है, हमारे कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करवा देते हैं, बट अगर नहीं है तो हम LT सेल में जाके देखो। जैसे अभी 34 आ रही है, उसके नीचे क्या आ रहा है, 35 और 33। मतलब हमारा इसमें क्या है कि 1 2 मतलब 3 ऐसे करके चल रहा है। जैसे 4G में चलता था 4 का गैप रहता था ज़्यादातर, है ना, गाँव की साइटों पर, बट इसमें एक जैसे 34 35 और 36 हो जाती है। अभी फिलहाल 33 34 35 है, यानी 34 जो है हमारा सेकेंड सेक्टर है और 33 फर्स्ट और 35 थर्ड है। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता चल गई। हमने उसके नीचे देखो स्क्रिप्ट पे भी लिखा हुआ है DL सेक्टर सेकेंड, उसी की स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं जो हम सेक्टर में हैं। ठीक है, 5G में सेक्टर वाइज ही स्क्रिप्ट रन करना है। तो ये चीज़ें हमको पता हो गई हैं। और हम देख लेते हैं, ऊपर हमारा बैंड अभी नहीं आ रहा, तो एक बार हम फ्लाइट मोड में डाल लेंगे। बैंड कैसे लॉक करना है वो भी बता रहे हैं। देखो नीचे फोर्स लॉक है ना, उस पर जा करके अपने को क्या करना, ऊपर NRLT बैंड लॉक आ रहा है ना, बहुत सारे बैंड दिख रहे हैं, इन सबको अनसेलेक्ट करना है और बैंड 78 को लॉक करना है। ये हमारा 5G का बैंड है और इसी में हमारा 78 में ही 5G रन करेंगे। ठीक है, इस पर 2 ऑप्शन है, दोनों पे अपने को सारे बैंड को अनसेलेक्ट करना और बैंड 78 को लॉक करना। चलो RAT भी लॉक कर लेते हैं, RAT NRLT WCDMA। ठीक है, ये भी लॉक कर लेते हैं। अब ये हमारा DL देखो, बैंड 78 भी आ रहा है और PCI भी आ रही है। साइन आर थोड़ा कम है, बट अपने को जब करना है तो स्टैटिक हमेशा ध्यान रखना है, साइन आर 30+ हो या 25 से तो ऊपर ही हो, तो बहुत ही अच्छी अपनी वैल्यू आती है, स्पीड वगैरह सारी चीज़ें सही आती है। ठीक है, अब ये रन कर रहे हैं। अब देखो डाउनलोड अपना स्टार्ट हो चुका है, जो स्क्रिप्ट है वो रन करने लगी। देखो ये 250 तक जा रहा है, 250 300 जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, 5G में अगर स्टैटिक या ड्राइव जो भी कर रहे हैं आप, 150+ स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है, 150+ ही स्पीड आनी चाहिए। और ये 3 बार ही चलेगा, 3 अटैम्प्ट में हमारा ये DL का स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये दूसरा अटैम्प्ट थोड़ा सा 5 सेकंड का वेट लगेगा और फिर 10 सेकंड की DL की डाउनलोडिंग चलेगी, स्पीड दिखाएगा, उस पर शो करेगा। ठीक है, इसके लिए ये हम देख लेते हैं। इस बार हमारा 200+ आ रहा है, मतलब कोई नहीं, अपना ये ओके आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसको या तो आप YouTube पे डाउनलोड लगाओगे, मेन सेक्टर के लूप में जाओगे, साइन आर RSRP को देखोगे, फिर इस तरीके से करोगे तो आपका DL ऑलमोस्ट 101% सही आएगा। आपको बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ें याद रखना है कि जब अपन स्टैटिक सेकेंड के कर रहे हैं तो PCI फर्स्ट और थर्ड की लैच नहीं होना चाहिए, एक भी सेकेंड के लिए। अनपॉज करने के बाद बिल्कुल PCI लैच नहीं होनी चाहिए। अगर लैच हो जाती है अदरवाइज़ आपका स्टैटिक वो वैल्यू ब्लैंक में जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो चलिए, अब ये तीसरा हमारा लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है। ठीक है, इस पर भी अपनी वैल्यू सही आई है।
तो इसी तरीके से हमको यूएल का भी करना है। चलो इसको पहले डीएल का हम पूरा क्लोज कर लेते हैं। तो वो चीज़ें याद रखना है, अपना बैंड 78 होना चाहिए और जिस सेक्टर की पीसीआई है, जिस सेक्टर का स्टैटिक कर रहे हैं ऊपर वही शो होनी चाहिए, दूसरी पीसीआई बिल्कुल लैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर लैच करती है तो वो फिर आप समझ लो कि स्टैटिक आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो या तो आप वो लॉक बंद करके दोबारा से रन कर लो उसी टाइम पे, तो ज़्यादा बेटर है अगर गलती से कभी आ जाती है तो। चलो ये हमारा डीएल कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको जल्दी से सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए अपन जो साइट आईडी है हमको पता है, उसी तरीके से सेव करेंगे। तो चलिए हम इसको पूरा बैक कर लेते हैं। साइट आईडी, साइट आईडी आपको प्लान के साथ ही मिल जाएगी, तो आप वो चीज़ें आप याद रख लोगे तो बन जाएगा। आईडी एम पे 10 30 85। ठीक है, अब क्या स्टैटिक 5G का स्टैटिक है, तो पहले हम 5G कर लेते हैं। अब स्टैटिक लिख लेते हैं, प्रॉपर चीज़ें अपन मेंशन करेंगे तो आगे चल के अपने को दिक्कत नहीं हो। कोऑर्डिनेटर वगैरह को भी, आपको रिपोर्ट मेकर को भी आपके लॉग सही तरीके से सही ढंग से मिल जाएंगे और आपको भी कोई भी परेशानी नहीं होगी कि यार किस नाम से सेव किया था किस सेक्टर का, है ना। तो इसीलिए हम सिस्टमेटिक तरीके से ही सेव करेंगे जिससे हमको बाद में इजीली मिल जाए। चलो हम यूएल का भी इसी तरीके से जो भी बैंड लॉक है उनको अनसेलेक्ट करेंगे, 78 को बस लॉक करेंगे। ठीक है, फोर्थ लॉक से ही ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ऊपर 4th और 5th नंबर आप देखोगे तो ऑप्शन है LT बैंड लॉक का, तो हम ये कर लेते हैं। चलो R80 लॉक कर लेते हैं, NRLT WCDMA GSM कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अब अपना लॉक। बैंड 78 आ रहा और PCI 34 आ रही, मतलब सारी चीज़ें हमारी ओके हैं। तो हम इसको जल्दी से कर देते हैं रन। आपको भी इसी तरीके से करना है और बहुत ही चीज़ों को ध्यान से करना, क्योंकि बार बार वही चीज़ें करके परेशान होने से अच्छा है कि हम एक बार सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा ध्यान से कर लें तो सही रहता है। ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टअप किसी का भी हो, स्टार्टिंग किसी की भी हो, तो चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आती हैं स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे समझ में आती हैं। तो उससे अच्छा आप पहले से ही पूरी सावधानी के साथ देखो। हमारा यूएल की भी स्पीड 50+ आ रही है, यूएल की 50+ आनी चाहिए और उसकी डीएल की 150+ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अब ये चीज़ें आप देख नहीं पाओगे जल्दी जल्दी में, ये नीचे दिखा रहा है आपको 7 या 6 नंबर पे। तो अपलोडिंग की पूरी मैक्सिमम, मिनिमम और ये चीज़ एवरेज क्या है। ये कॉल आ गया यार, पूरे अपना फ़ोन 2G में चला जाएगा। चलो कोई नहीं, अभी तो फ़िलहाल आप समझ गए हैं। यहाँ पे आपको 6-7 नंबर पे यूएल की एवरेज वैल्यू और यूएल की मैक्सिमम, मिनिमम, ये वैल्यू आपको बीच में दिखाता है। तो वहाँ पे देखना, आपको ऊपर डीएल की स्पीड बताती है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान देना। मैं इसीलिए बारीकी से वीडियो तो मैं 5 मिनट में भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं उतना जल्दी बता नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को और बड़ा कर दिया हूँ। मैं तो 5-6 मिनट में इस वीडियो को क्लोज़ कर दिया था, बट यही चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा था उस वीडियो में, इसीलिए मैंने फिर से दोबारा, अभी देखो फ़ोन अपना 4G में चला गया था कॉल की वजह से, इसीलिए वैल्यू अभी नहीं आ रही यूएल की, बट मैंने इसका लॉक कंप्लीट कर लिया है। तो मैं फ़िलहाल तो इसको नहीं भी सेव करूँगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर वैल्यू वहाँ पे देखते ही रहना। 3 अटैम्प्ट होंगे, 3 अटैम्प्ट में देखना है। ठीक है, या तो आपके स्क्रिप्ट में 5 अटैम्प्ट हो रहा है, जितने भी अटैम्प्ट हो रहे हैं आपको देखना ज़्यादा से ज़्यादा अपना 50+ आए, और फिर इसके बाद अपना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 100% स्टैटिक ओके ही आना है ना। आपको कोऑर्डिनेटर कुछ शिकायत करेंगे कि ये फेल है, ये तुम्हारा ब्लैंक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस जिस तरीके से मैंने चीज़ों को बताया उसी तरीके से करना। पहले तो अपने को सेक्टर फाइंड कर लेना है प्रॉपर कि कौन सा सेक्टर है, और सेक्टर में अपनी पीसीआई प्रॉपर आ रही है या नहीं, स्वैप वगैरह सारी चीज़ें। हालांकि स्टैटिक में स्वैप नहीं भी देखोगे तब भी, बट ड्राइव करने से पहले स्वैप वगैरह भी सारी चीज़ें पहले साइड में पहुँच के आपको बहुत ही विधिवत तरीके से देख लेना है, और फिर इसके बाद वर्क स्टार्ट करना है। और जब वर्क स्टार्ट करना है तो अच्छे तरीके से करोगे तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक ही बार में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 80DT और यूट्यूब किस तरीके से करना है। अपने को टोटल 11 स्क्रिप्ट रन करना, एंकर कैसे करना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले मैंने एमओ और एमटी की बताई है, और क्या अपने को स्क्रिप्ट किस तरीके से रन करना, डीएल और यूएल में क्या क्या ड्राइव करना, वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप पिछली वीडियो देख लो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी चीज़ें छूट गई हो या आपको नहीं समझ में आओ तो आप कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वही बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना। बार बार एक लाइक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक्निकल आर्यन टेलीकॉम चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो VI 5G में SCFT किस तरीके से करते हैं और SCFT में जो अपना स्टेशनरी स्टैटिक का पार्ट रहता है तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर रखी है कि VI 5G में क्या सिनारियो रहने वाला अपना जो ड्राइव का है और क्या सिनारियो रहने वाला है जो स्टैटिक का है। ठीक है, तो स्टेशनरी और मोबिलिटी में क्या क्या चीज़ें अपने को रन करना है और किस तरीके से स्टैटिक करना है कि अपनी स्टैटिक अच्छी तरीके से ओके आए और बार बार हमको उसी चीज़ को करना ना पड़े। जैसे अपन DL कर रहे हैं तो DL की वैल्यू कुछ भी आ रही है, UL कर रहे हैं तो ये चीज़ें हम किस तरीके से उसको सही तरीके से करें कि हम सही आए अपनी वैल्यू भी और हम अच्छे तरीके से स्टैटिक कर सकें। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और VI 5G में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो पे बताया है कि अपन सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट रन करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं बार बार वही चीज़ें बता रहा हूँ कि सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट रन करेंगे और कितने सेक्टर हैं साइट में, वो आपको पहुँचने के बाद क्या PCI होने वाली, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले पता कर लेना। पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एज़ीमुथ के द्वारा या तो LT सेल के द्वारा पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग का एक एक लाइक कितना मोटिवेट करता है आप लोग को पता भी नहीं होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की और अच्छा लगता है और आप लोग का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है तो हमें इसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो हम अब इस वीडियो में क्या DL और UL बस डिस्कस करने वाले हैं। YMO और MT में क्या चीज़ें करना होता है, किस तरीके से क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्या पैरामीटर देखना है, क्या बैंड देखना, उसके लिए मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है, कल ही अपलोड किया, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो चलिए हमारा DL और UL स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हमने क्या देखा, PCI। हमारी PCI कितनी आ रही, 34 आ रही। ठीक है, तो अब हमको पता है ये सेकंड सेक्टर है। किस तरह से पता है हमने LT सेल में जाके देखा और साइट पे पहुंच के एज़ीमुथ चेक किया कि हम किस सेक्टर पे खड़े हैं, तो हमको पता चला कि 160 डिग्री है। आई थिंक ये तो सेकंड सेक्टर होगा। फिर हमने उसको और अच्छे से कंफर्म किया। नेटवर्क मॉनिटर पे जाके मैंने LT सेल पे पहले देखा कि अपनी साइट की क्या क्या PCI, हालांकि ये PCI हमको मिल भी जाती है, हमारे कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करवा देते हैं, बट अगर नहीं है तो हम LT सेल में जाके देखो। जैसे अभी 34 आ रही है, उसके नीचे क्या आ रहा है, 35 और 33। मतलब हमारा इसमें क्या है कि 1 2 मतलब 3 ऐसे करके चल रहा है। जैसे 4G में चलता था 4 का गैप रहता था ज़्यादातर, है ना, गाँव की साइटों पर। बट इसमें एक जैसे 34 35 और 36 हो जाती है। अभी फिलहाल 33 34 35 है, यानी 34 जो है हमारा सेकंड सेक्टर है और 33 फर्स्ट और 35 थर्ड है। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता चल गई। हमने उसके नीचे देखो स्क्रिप्ट पे भी लिखा हुआ है DL सेक्टर सेकंड, उसी की स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं जो हम सेक्टर में हैं। ठीक है, 5G में सेक्टर वाइज ही स्क्रिप्ट रन करना है। तो ये चीज़ें हमको पता हो गई हैं और हम देख लेते हैं। ऊपर हमारा बैंड अभी नहीं आ रहा, तो एक बार हम फ्लाइट मोड में डाल लेंगे। बैंड कैसे लॉक करना है वो भी बता रहे हैं। देखो नीचे फोर्स लॉक है ना, उस पर जा करके अपने को क्या करना, ऊपर NRLT बैंड लॉक आ रहा है ना, बहुत सारे बैंड दिख रहे हैं, इन सबको अनसेलेक्ट करना है और बैंड 78 को लॉक करना है। ये हमारा 5G का बैंड है और इसी में हमारा 78 में ही 5G रन करेंगे। ठीक है, इस पर 2 ऑप्शन है, दोनों पे अपने को सारे बैंड को अनसेलेक्ट करना और बैंड 78 को लॉक करना। चलो RAT भी लॉक कर लेते हैं, RAT NRLT WCDMA। ठीक है, ये भी लॉक कर लेते हैं। अब ये हमारा DL देखो, बैंड 78 भी आ रहा और PCI भी आ रही है। साइन आर थोड़ा कम है, बट अपने को जब करना है तो स्टैटिक हमेशा ध्यान रखना है, साइन आर 30+ हो या 25 से तो ऊपर ही हो, तो बहुत ही अच्छी अपनी वैल्यू आती है, स्पीड वगैरह सारी चीज़ें सही आती है। ठीक है, अब ये रन कर रहे हैं। अब देखो डाउनलोड अपना स्टार्ट हो चुका है, जो स्क्रिप्ट है वो रन करने लगी। देखो ये 250 तक जा रहा है, 250 300 जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। 5G में अगर स्टैटिक या ड्राइव जो भी कर रहे हैं आप, 150+ स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है, 150+ ही स्पीड आनी चाहिए। और ये 3 बार ही चलेगा, 3 अटैम्प्ट में हमारा ये DL का स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये दूसरा अटैम्प्ट थोड़ा सा 5 सेकंड का वेट लगेगा और फिर 10 सेकंड की DL की डाउनलोडिंग चलेगी, स्पीड दिखाएगा, उस पर शो करेगा। ठीक है, इसके लिए ये हम देख लेते हैं। इस बार हमारा 200+ आ रहा, मतलब कोई नहीं, अपना ये ओके आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसको या तो आप यूट्यूब पे डाउनलोड लगाओगे, मेन सेक्टर के लूप में जाओगे, साइन आर RSRP को देखोगे, फिर इस तरीके से करोगे तो आपका DL ऑलमोस्ट
1% सही आएगा। आपको बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ें याद रखना है कि जब अपन स्टैटिक सेकंड के कर रहे हैं तो PCI फर्स्ट और थर्ड की लैच नहीं होना चाहिए। एक भी सेकंड के लिए अनपॉज करने के बाद बिल्कुल PCI लैच नहीं होनी चाहिए। अगर लैच हो जाती है अदरवाइज़ आपका स्टैटिक वो वैल्यू ब्लैंक में जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो चलिए, अब ये तीसरा हमारा लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है, ठीक है। इस पर भी अपनी वैल्यू सही आई है। तो इसी तरीके से हमको UL का भी करना है। चलो इसको पहले DL का हम पूरा क्लोज कर लेते हैं। तो वो चीज़ें याद रखना है, अपना बैंड 78 होना चाहिए और जिस सेक्टर की PCI है, जिस सेक्टर का स्टैटिक कर रहे हैं ऊपर वही शो होनी चाहिए। दूसरी PCI बिल्कुल लैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर लैच करती है तो वो फिर आप समझ लो कि स्टैटिक आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो या तो आप वो लॉक बंद करके दोबारा से रन कर लो उसी टाइम पे, तो ज़्यादा बेटर है अगर गलती से कभी आ जाती है तो। चलो, ये हमारा DL कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको जल्दी से सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए अपन जो साइट ID है हमको पता है, उसी तरीके से सेव करेंगे। तो चलिए हम इसको पूरा बैक कर लेते हैं। साइट ID, साइट ID आपको प्लान के साथ ही मिल जाएगी, तो आप वो चीज़ें आप याद रख लोगे तो बन जाएगा। ID MP 10 85, ठीक है। अब क्या स्टैटिक 5G का स्टैटिक है तो पहले हम 5G कर लेते हैं। अब स्टैटिक लिख लेते हैं। प्रॉपर चीज़ें अपन मेंशन करेंगे तो आगे चल के अपने को दिक्कत नहीं हो। कोऑर्डिनेटर वगैरह को भी, आपको रिपोर्ट मेकर को भी आपके लॉग सही तरीके से सही ढंग से मिल जाएंगे और आपको भी कोई भी परेशानी नहीं होगी कि यार किस नाम से सेव किया था किस सेक्टर का, है ना। तो इसीलिए हम सिस्टमेटिक तरीके से ही सेव करेंगे जिससे हमको बाद में इजीली मिल जाए। चलो, हम UL का भी इसी तरीके से जो भी बैंड लॉक है उनको अनसेलेक्ट करेंगे, 78 को बस लॉक करेंगे, ठीक है। फोर्स लॉक से ही ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ऊपर 4th और 5th नंबर आप देखोगे तो ऑप्शन है LT बैंड लॉक का, तो हम ये कर लेते हैं। चलो, R80 लॉक कर लेते हैं, NRLT WCDMA GSM कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अब अपना लॉक। बैंड 78 आ रहा और PCI 34 आ रही, मतलब सारी चीज़ें हमारी ओके हैं। तो हम इसको जल्दी से कर देते हैं रन। आपको भी इसी तरीके से करना है और बहुत ही चीज़ों को ध्यान से करना, क्योंकि बार बार वही चीज़ें करके परेशान होने से अच्छा है कि हम एक बार सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा ध्यान से कर लें तो सही रहता है, ठीक है। क्योंकि जब स्टार्टअप किसी का भी हो, स्टार्टिंग किसी की भी हो, तो चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आती हैं स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे समझ में आती हैं। तो उससे अच्छा आप पहले से ही पूरी सावधानी के साथ देखो। हमारा UL की भी स्पीड 50+ आ रही है, UL की 50+ आनी चाहिए और उसकी DL की 150+ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अब ये चीज़ें आप देख नहीं पाए होगे जल्दी जल्दी में, ये नीचे दिखा रहा है आपको 7 या 6 नंबर पे। तो अपलोडिंग की पूरी मैक्सिमम, मिनिमम और ये चीज़ एवरेज क्या है। ये कॉल आ गया यार, पूरे अपना फ़ोन 2G में चला जाएगा। चलो कोई नहीं है, अभी तो फ़िलहाल आप समझ गए हैं। यहाँ पे आपको 6-7 नंबर पे UL की एवरेज वैल्यू और UL की मैक्सिमम, मिनिमम, ये वैल्यू आपको बीच में दिखाता है। तो वहाँ पे देखना, आपको ऊपर DL की स्पीड बताती है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान देना। मैं इसीलिए बारीकी से वीडियो तो मैं 5 मिनट में भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं उतना जल्दी बता नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को और बड़ा कर दिया हूँ। मैं तो 5-6 मिनट में इस वीडियो को क्लोज़ कर दिया था, बट यही चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा था उस वीडियो में, इसीलिए मैंने फिर से दोबारा। अभी देखो फ़ोन अपना 4G में चला गया था कॉल की वजह से, इसीलिए वैल्यू अभी नहीं आ रही UL की, बट मैंने इसका लॉक कंप्लीट कर लिया है। तो मैं फ़िलहाल तो इसको नहीं भी सेव करूँगा तो कोई सुनिए, लेकिन आपको प्रॉपर वैल्यू वहाँ पे देखते ही रहना। 3 अटेम्प्ट होंगे, 3 अटेम्प्ट में देखना है, ठीक है। या तो आपके स्क्रिप्ट में 5 अटेम्प्ट हो रहा है, जितने भी अटेम्प्ट हो रहे हैं आपको देखना ज़्यादा से ज़्यादा अपना 50+ आए, और फिर इसके बाद अपना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 100% स्टैटिक ओके ही आना है। ना आपको कोऑर्डिनेटर कुछ शिकायत करेंगे कि ये फेल है, ये तुम्हारा ब्लैंक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस जिस तरीके से मैंने चीज़ों को बताया उसी तरीके से करना। पहले तो अपने को सेक्टर फाइंड कर लेना है प्रॉपर कि कौन सा सेक्टर है, और सेक्टर में अपने PCI प्रॉपर आ रही है या नहीं, स्वैप वगैरह सारी चीज़ें। हालांकि स्टैटिक में स्वैप नहीं भी देखोगे तब भी, बट ड्राइव करने से पहले स्वैप वगैरह भी सारी चीज़ें पहले साइड में पहुँच के आपको बहुत ही विधिवत तरीके से देख लेना है, और फिर इसके बाद वर्क स्टार्ट करना है। जब वर्क स्टार्ट करना है तो अच्छे तरीके से करोगे तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक ही बार में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 80DT और यूट्यूब किस तरीके से करना है। अपने को टोटल 11 स्क्रिप्ट रन करना है, एंकर कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले मैंने YAMO और MT के बताई है, और क्या अपने को स्क्रिप्ट किस तरीके से रन करना है, DL और UL में क्या क्या ड्राइव करना, वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप पिछली वीडियो देख लो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी चीज़ें छूट गई हों या आपको नहीं समझ में आओ तो आप कमेंट करके बता
देना, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वही बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना। बार बार एक लाइक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक्निकल आर्यन टेलीकॉम चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो VI 5G में SCFT किस तरीके से करते हैं, और SCFT में जो अपना स्टेशनरी स्टैटिक का पार्ट रहता है तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर रखी है कि VI 5G में क्या सिनारियो रहने वाला अपना जो ड्राइव का है, और क्या सिनारियो रहने वाला है जो स्टैटिक का है। ठीक है, तो स्टेशनरी और मोबिलिटी में क्या क्या चीज़ें अपने को रन करना है और किस तरीके से स्टैटिक करना है कि अपनी स्टैटिक अच्छी तरीके से ओके आए, और बार बार हमको उसी चीज़ को करना ना पड़े। जैसे अपन DL कर रहे हैं तो DL की वैल्यू कुछ भी आ रही है, UL कर रहे हैं तो ये चीज़ें हम किस तरीके से उसको सही तरीके से करें कि हम सही आए अपनी वैल्यू भी, और हम अच्छे तरीके से स्टैटिक कर सकें। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और VI 5G में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो पे बताया है कि अपन सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट रन करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं बार बार वही चीज़ें बता रहा हूँ कि सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट रन करेंगे, और कितने सेक्टर हैं साइट में वो आपको पहुँचने के बाद क्या PCI होने वाली, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले पता कर लेना। पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एज़ीमुथ के द्वारा या तो LT सेल के द्वारा पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग का एक लाइक कितना मोटिवेट करता है आप लोग को पता भी नहीं होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की और अच्छा लगता है, और आप लोग का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है तो हमें इसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो हम अब इस वीडियो में क्या DL और UL बस डिस्कस करने वाले हैं। YMO और MT में क्या चीज़ें करना होता है, किस तरीके से क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्या पैरामीटर देखना है, क्या बैंड देखना, उसके लिए मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है, कल ही अपलोड किया, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो चलिए हमारा DL और UL स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हमने क्या देखा, PCI। हमारी PCI कितनी आ रही, 34 आ रही। ठीक है, तो अब हमको पता है ये सेकंड सेक्टर है। किस तरह से पता है हमने LT सेल में जाके देखा और साइड पे पहुंच के एज़ीमुथ चेक किया कि हम किस सेक्टर पे खड़े हैं, तो हमको पता चला कि 160 डिग्री है। आई थिंक ये तो सेकंड सेक्टर होगा। फिर हमने उसको और अच्छे से कंफर्म किया। नेटवर्क मॉनिटर पे जाके मैंने LT सेल पे पहले देखा कि अपनी साइट की क्या क्या PCI, हालांकि ये PCI हमको मिल भी जाती है, हमारे कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करवा देते हैं, बट अगर नहीं है तो हम LT सेल में जाके देखो। जैसे अभी 34 आ रही है, उसके नीचे क्या आ रहा है, 35 और 33। मतलब हमारा इसमें क्या है कि 1 2 मतलब 3 ऐसे करके चल रहा है। जैसे 4G में चलता था 4 का गैप रहता था ज़्यादातर, है ना, गाँव की साइटों पर, बट इसमें एक जैसे 34 35 और 36 हो जाती है। अभी फिलहाल 33 34 35 है, यानी 34 जो है हमारा सेकेंड सेक्टर है और 33 फर्स्ट और 35 थर्ड है। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता चल गई। हमने उसके नीचे देखो स्क्रिप्ट पे भी लिखा हुआ है DL सेक्टर सेकेंड, उसी की स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं जो हम सेक्टर में हैं। ठीक है, 5G में सेक्टर वाइज ही स्क्रिप्ट रन करना है। तो ये चीज़ें हमको पता हो गई हैं। और हम देख लेते हैं, ऊपर हमारा बैंड अभी नहीं आ रहा, तो एक बार हम फ्लाइट मोड में डाल लेंगे। बैंड कैसे लॉक करना है वो भी बता रहे हैं। देखो नीचे फोर्स लॉक है ना, उस पर जा करके अपने को क्या करना, ऊपर NRLT बैंड लॉक आ रहा है ना, बहुत सारे बैंड दिख रहे हैं, इन सबको अनसेलेक्ट करना है और बैंड 78 को लॉक करना है। ये हमारा 5G का बैंड है और इसी में हमारा 78 में ही 5G रन करेंगे। ठीक है, इस पर 2 ऑप्शन है, दोनों पे अपने को सारे बैंड को अनसेलेक्ट करना और बैंड 78 को लॉक करना। चलो RAT भी लॉक कर लेते हैं, RAT NRLT WCDMA। ठीक है, ये भी लॉक कर लेते हैं। अब ये हमारा DL देखो, बैंड 78 भी आ रहा है और PCI भी आ रही है। साइन आर थोड़ा कम है, बट अपने को जब करना है तो स्टैटिक हमेशा ध्यान रखना है, साइन आर 30+ हो या 25 से तो ऊपर ही हो, तो बहुत ही अच्छी अपनी वैल्यू आती है, स्पीड वगैरह सारी चीज़ें सही आती है। ठीक है, अब ये रन कर रहे हैं। अब देखो डाउनलोड अपना स्टार्ट हो चुका है, जो स्क्रिप्ट है वो रन करने लगी। देखो ये 250 तक जा रहा है, 250 300 जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। 5G में अगर स्टैटिक या ड्राइव जो भी कर रहे हैं आप, 150+ स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है, 150+ ही स्पीड आनी चाहिए। और ये 3 बार ही चलेगा, 3 अटैम्प्ट में हमारा ये DL का स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा।
तो चलिए ये दूसरा अटेम्प्ट, थोड़ा सा 5 सेकंड का वेट लगेगा और फिर 10 सेकंड की डीएल की डाउनलोडिंग चलेगी, स्पीड दिखाएगा, उस पर शो करेगा। ठीक है, इसके लिए ये हम देख लेते हैं। इस बार हमारा 200 प्लस आ रहा है, मतलब कोई नहीं, अपना ये ओके आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसको या तो आप यूट्यूब पे डाउनलोड लगाओगे, मेन सेक्टर के लूप में जाओगे, साइन आर RSRP को देखोगे, फिर इस तरीके से करोगे तो आपका डीएल ऑलमोस्ट 101% सही आएगा। आपको बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ें याद रखना है कि जब अपन स्टैटिक सेकंड के कर रहे हैं तो PCI फर्स्ट और थर्ड की लैच नहीं होना चाहिए। एक भी सेकंड के लिए अनपॉज करने के बाद बिल्कुल PCI लैच नहीं होनी चाहिए। अगर लैच हो जाती है अदरवाइज़ आपका स्टैटिक वो वैल्यू ब्लैंक में जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो चलिए अब ये तीसरा हमारा लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है। ठीक है, इस पर भी अपनी वैल्यू सही आई है। तो इसी तरीके से हमको यूएल का भी करना है। चलो इसको पहले डीएल का हम पूरा क्लोज कर लेते हैं। तो वो चीज़ें याद रखना है, अपना बैंड 78 होना चाहिए और जिस सेक्टर की PCI है, जिस सेक्टर का स्टैटिक कर रहे हैं ऊपर वही शो होनी चाहिए। दूसरी PCI बिल्कुल लैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर लैच करती है तो वो फिर आप समझ लो कि स्टैटिक आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो या तो आप वो लॉक बंद करके दोबारा से रन कर लो उसी टाइम पे, तो ज़्यादा बेटर है अगर गलती से कभी आ जाती है तो। चलो ये हमारा डीएल कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको जल्दी से सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए अपन जो साइट आईडी है हमको पता है, उसी तरीके से सेव करेंगे। तो चलिए हम इसको पूरा बैक कर लेते हैं। साइट आईडी, साइट आईडी आपको प्लान के साथ ही मिल जाएगी, तो आप वो चीज़ें आप याद रख लोगे तो बन जाएगा। आईडी MP 10-85। ठीक है, अब क्या स्टैटिक 5G का स्टैटिक है तो पहले हम 5G कर लेते हैं। अब स्टैटिक लिख लेते हैं, प्रॉपर चीज़ें अपन मेंशन करेंगे तो आगे चल के अपने को दिक्कत नहीं हो। कोऑर्डिनेटर वगैरह को भी, आपको रिपोर्ट मेकर को भी आपके लॉग सही तरीके से सही ढंग से मिल जाएंगे और आपको भी कोई भी परेशानी नहीं होगी कि यार किस नाम से सेव किया था किस सेक्टर का, है ना। तो इसीलिए हम सिस्टमेटिक तरीके से ही सेव करेंगे जिससे हमको बाद में इजीली मिल जाए। चलो हम यूएल का भी इसी तरीके से जो भी बैंड लॉक है उनको अनसेलेक्ट करेंगे, 78 को बस लॉक करेंगे। ठीक है, फोर्थ लॉक से ही ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ऊपर 4th और 5th नंबर आप देखोगे तो ऑप्शन है LT बैंड लॉक का, तो हम ये कर लेते हैं। चलो R80 लॉक कर लेते हैं, NRLT WCDMA GSM कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अब अपना लॉक। बैंड 78 आ रहा और PCI 34 आ रही, मतलब सारी चीज़ें हमारी ओके हैं। तो हम इसको जल्दी से कर देते हैं रन। आपको भी इसी तरीके से करना है और बहुत ही चीज़ों को ध्यान से करना, क्योंकि बार बार वही चीज़ें करके परेशान होने से अच्छा है कि हम एक बार सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा ध्यान से कर लें तो सही रहता है। ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टअप किसी का भी हो, स्टार्टिंग किसी की भी हो, तो चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आती हैं स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे समझ में आती हैं। तो उससे अच्छा आप पहले से ही पूरी सावधानी के साथ देखो। हमारा यूएल की भी स्पीड 50 प्लस आ रही है, यूएल की 50 प्लस आनी चाहिए और उसकी डीएल की 150 प्लस आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अब ये चीज़ें आप देख नहीं पाए होगे जल्दी जल्दी में, ये नीचे दिखा रहा है आपको 7 या 6 नंबर पे। तो अपलोडिंग की पूरी मैक्सिमम, मिनिमम और ये चीज़ एवरेज क्या है। ये कॉल आ गया यार, पूरे अपना फ़ोन 2G में चला जाएगा। चलो कोई नहीं है, अभी तो फ़िलहाल आप समझ गए हैं। यहाँ पे आपको 6-7 नंबर पे यूएल की एवरेज वैल्यू और यूएल की मैक्सिमम मिनिमम ये वैल्यू आपको बीच में दिखाता है। तो वहाँ पे देखना, आपको ऊपर डीएल की स्पीड बताती है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान देना। मैं इसीलिए बारीकी, इस वीडियो तो मैं 5 मिनट में भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं उतना जल्दी बता नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को और बड़ा कर दिया हूँ। मैं तो 5-6 मिनट में इस वीडियो को क्लोज कर दिया था, बट यही चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा था उस वीडियो में, इसीलिए मैंने फिर से दोबारा। अभी देखो फ़ोन अपना 4G में चला गया था कॉल की वजह से, इसीलिए वैल्यू अभी नहीं आ रही यूएल की, बट मैंने इसका लॉक कंप्लीट कर लिया है। तो मैं फ़िलहाल तो इसको नहीं भी सेव करूँगा तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर वैल्यू वहाँ पे देखते ही रहना। 3 अटैम्प्ट होंगे, 3 अटैम्प्ट में देखना है। ठीक है, या तो आपके स्क्रिप्ट में 5 अटैम्प्ट हो रहे हैं, जितने भी अटैम्प्ट हो रहे हैं आपको देखना ज़्यादा से ज़्यादा अपना 50 प्लस आए, और फिर इसके बाद अपना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 100% स्टैटिक ओके ही आना है। ना आपको कोऑर्डिनेटर कुछ शिकायत करेंगे कि ये फेल है, ये तुम्हारा ब्लैंक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस जिस तरीके से मैंने चीज़ों को बताया उसी तरीके से करना। पहले तो अपने को सेक्टर फाइंड कर लेना है प्रॉपर कि कौन सा सेक्टर है, और सेक्टर में अपने PCI प्रॉपर आ रही है या नहीं, स्वैप वगैरह सारी चीज़ें। हालांकि स्टैटिक में स्वैप नहीं भी देखोगे तब भी, बट ड्राइव करने से पहले स्वैप वगैरह भी सारी चीज़ें पहले साइड में पहुँच के आपको बहुत ही विधिवत तरीके से देख लेना है, और फिर इसके बाद वर्क स्टार्ट करना है। जब वर्क स्टार्ट करना है तो
अच्छे तरीके से करोगे तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक ही बार में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एटीडीटी और यूट्यूब किस तरीके से करना है। अपने को टोटल 11 स्क्रिप्ट रन करना है, एंकर कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले मैंने एमओ और एमटी के बताई है, और क्या अपने को स्क्रिप्ट किस तरीके से रन करना है, डीएल और यूएल में क्या क्या ड्राइव करना, वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप पिछली वीडियो देख लो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी चीज़ें छूट गई हों या आपको नहीं समझ में आओ तो आप कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वही बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना, बार बार एक लाइक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक्निकल आर एन टेलीकॉम चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो VI 5G में SCFT किस तरीके से करते हैं, और SCFT में जो अपना स्टेशनरी स्टैटिक का पार्ट रहता है तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर रखी है कि VI 5G में क्या सिनारियो रहने वाला अपना जो ड्राइव का है, और क्या सिनारियो रहने वाला है जो स्टैटिक का है। ठीक है, तो स्टेशनरी और मोबिलिटी में क्या क्या चीज़ें अपने को रन करना है और किस तरीके से स्टैटिक करना है कि अपनी स्टैटिक अच्छी तरीके से ओके आए, और बार बार हमको उसी चीज़ को करना ना पड़े। जैसे अपन DL कर रहे हैं तो DL की वैल्यू कुछ भी आ रही है, UL कर रहे हैं तो ये चीज़ें हम किस तरीके से उसको सही तरीके से करें कि हम सही आए अपनी वैल्यू भी, और हम अच्छे तरीके से स्टैटिक कर सकें। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और VI 5G में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो पे बताया है कि अपन सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट रन करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं बार बार वही चीज़ें बता रहा हूँ कि सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट रन करेंगे, और कितने सेक्टर हैं साइट में वो आपको पहुँचने के बाद क्या PCI होने वाली, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले पता कर लेना। पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एज़ीमुथ के द्वारा या तो LT सेल के द्वारा पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग का एक लाइक कितना मोटिवेट करता है आप लोग को पता भी नहीं होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की और अच्छा लगता है, और आप लोग का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है तो हमें इसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो हम अब इस वीडियो में क्या DL और UL बस डिस्कस करने वाले हैं। यमो और MT में क्या चीज़ें करना होता है, किस तरीके से क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्या पैरामीटर देखना है, क्या बैंड देखना, उसके लिए मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है, कल ही अपलोड किया, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो चलिए हमारा DL और UL स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हमने क्या देखा, PCI। हमारी PCI कितनी आ रही, 34 आ रही। ठीक है, तो अब हमको पता है ये सेकंड सेक्टर है। किस तरह से पता है हमने LT सेल में जाके देखा और साइड पे पहुंच के एज़ीमुथ चेक किया कि हम किस सेक्टर पे खड़े हैं, तो हमको पता चला कि 160 डिग्री है। आई थिंक ये तो सेकंड सेक्टर होगा। फिर हमने उसको और अच्छे से कंफर्म किया, नेटवर्क मॉनिटर पे जाके मैंने LT सेल पे पहले देखा कि अपनी साइट की क्या क्या PCI, हालांकि ये PCI हमको मिल भी जाती है, हमारे कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करवा देते हैं, बट अगर नहीं है तो हम LT सेल में जाके देखो। जैसे अभी 34 आ रही है, उसके नीचे क्या आ रहा है, 35 और 33। मतलब हमारा इसमें क्या है कि 1 2 मतलब 3 ऐसे करके चल रहा है। जैसे 4G में चलता था 4 का गैप रहता था ज़्यादातर, है ना, गाँव की साइटों पर, बट इसमें एक जैसे 34 35 और 36 हो जाती है। अभी फिलहाल 33 34 35 है, यानी 34 जो है हमारा सेकेंड सेक्टर है और 33 फर्स्ट और 35 थर्ड है। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता चल गई। हमने उसके नीचे देखो स्क्रिप्ट पे भी लिखा हुआ है DL सेक्टर सेकेंड, उसी की स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं जो हम सेक्टर में हैं। ठीक है, 5G में सेक्टर वाइज ही स्क्रिप्ट रन करना है। तो ये चीज़ें हमको पता हो गई हैं, और हम देख लेते हैं ऊपर हमारा बैंड अभी नहीं आ रहा, तो एक बार हम फ्लाइट मोड में डाल लेंगे। बैंड कैसे लॉक करना है वो भी बता रहे हैं। देखो नीचे फोर्स लॉक है ना, उस पर जा करके अपने को क्या करना, ऊपर NRLT बैंड लॉक आ रहा है ना, बहुत सारे बैंड दिख रहे हैं, इन सबको अनसेलेक्ट करना है और बैंड 78 को लॉक करना है। ये हमारा 5G का बैंड है और इसी में हमारा 78 में ही 5G रन करेंगे। ठीक है, इस पर 2 ऑप्शन है, दोनों पे अपने को सारे बैंड को अनसेलेक्ट करना और बैंड 78 को लॉक करना। चलो RAT भी लॉक कर लेते हैं, RAT NRLT WCDA में।
ठीक है, ये भी लॉक कर लेते हैं। अब ये हमारा DL देखो बैंड 78 भी आ रहा है और PCI भी आ रही है। साइन आर थोड़ा कम है, बट अपने को जब करना है तो स्टैटिक को हमेशा ध्यान रखना है, साइन आर 30+ हो या 25 से तो ऊपर ही हो तो बहुत ही अच्छी अपनी वैल्यू आती है, स्पीड वगैरह सारी चीज़ें सही आती है। ठीक है, अब ये रन कर रहे हैं। अब देखो डाउनलोड अपना स्टार्ट हो चुका है, जो स्क्रिप्ट है वो रन करने लगी। देखो ये 250 तक जा रहा है, 250 300 जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, 5G में अगर स्टैटिक या ड्राइव जो भी कर रहे हैं आप 150+ स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है, 150+ ही स्पीड आनी चाहिए। और ये 3 बार ही चलेगा, 3 अटैम्प्ट में हमारा ये DL का स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये दूसरा अटैम्प्ट थोड़ा सा 5 सेकंड का वेट लगेगा और फिर 10 सेकंड की DL की डाउनलोडिंग चलेगी, स्पीड दिखाएगा, उस पर शो करेगा। ठीक है, इसके लिए ये हम देख लेते हैं। इस बार हमारा 200+ आ रहा है, मतलब कोई नहीं, अपना ये ओके आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसको या तो आप YouTube पे डाउनलोड लगाओगे, मेन सेक्टर के लूप में जाओगे, साइन आर RSRP को देखोगे, फिर इस तरीके से करोगे तो आपका DL ऑलमोस्ट 101% सही आएगा। आपको बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ें याद रखना है कि जब अपन स्टैटिक सेकेंड के कर रहे हैं तो PCI फर्स्ट और थर्ड की लैच नहीं होना चाहिए, एक भी सेकेंड के लिए। अनपॉज करने के बाद बिल्कुल PCI लैच नहीं होनी चाहिए, अगर लैच हो जाती है अदरवाइज़ आपका स्टैटिक वो वैल्यू ब्लैंक में जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो चलिए अब ये तीसरा हमारा लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है। ठीक है, इस पर भी अपनी वैल्यू सही आई है। तो इसी तरीके से हमको UL का भी करना है। चलो इसको पहले DL का हम पूरा क्लोज कर लेते हैं। तो वो चीज़ें याद रखना है, अपना बैंड 78 होना चाहिए और जिस सेक्टर की PCI है, जिस सेक्टर का स्टैटिक कर रहे हैं ऊपर वही शो होनी चाहिए, दूसरी PCI बिल्कुल लैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर लैच करती है तो वो फिर आप समझ लो कि स्टैटिक आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो या तो आप वो लॉक बंद करके दोबारा से रन कर लो उसी टाइम पे, तो ज़्यादा बेटर है, अगर गलती से कभी आ जाती है तो। चलो ये हमारा DL कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको जल्दी से सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए अपन जो साइट ID है हमको पता है, उसी तरीके से सेव करेंगे। तो चलिए हम इसको पूरा बैक कर लेते हैं। साइट ID, साइट ID आपको प्लान के साथ ही मिल जाएगी, तो आप वो चीज़ें आप याद रख लोगे तो बन जाएगा। ID MP 10 85। ठीक है, अब क्या स्टैटिक 5G का स्टैटिक है तो पहले हम 5G कर लेते हैं। अब स्टैटिक लिख लेते हैं, प्रॉपर चीज़ें अपन मेंशन करेंगे तो आगे चल के अपने को दिक्कत नहीं हो। कोऑर्डिनेटर वगैरह को भी, आपको रिपोर्ट मेकर को भी आपके लॉग सही तरीके से सही ढंग से मिल जाएंगे और आपको भी कोई भी परेशानी नहीं होगी कि यार किस नाम से सेव किया था, किस सेक्टर का, है ना। तो इसीलिए हम सिस्टमेटिक तरीके से ही सेव करेंगे जिससे हमको बाद में इजीली मिल जाए। चलो हम UL का भी इसी तरीके से जो भी बैंड लॉक है उनको अनसेलेक्ट करेंगे, 78 को बस लॉक करेंगे। ठीक है, फोर्स लॉक से ही ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ऊपर 4th और 5th नंबर आप देखोगे तो ऑप्शन है LT बैंड लॉक का, तो हम ये कर लेते हैं। चलो R80 लॉक कर लेते हैं, NRLT WCDMA GSM कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अब अपना लॉक, बैंड 78 आ रहा और PCI 34 आ रही, मतलब सारी चीज़ें हमारी ओके हैं। तो हम इसको जल्दी से कर देते हैं रन। आपको भी इसी तरीके से करना है और बहुत ही चीज़ों को ध्यान से करना, क्योंकि बार बार वही चीज़ें करके परेशान होने से अच्छा है कि हम एक बार सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा ध्यान से कर लें तो सही रहता है। ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टअप किसी का भी हो, स्टार्टिंग किसी की भी हो, तो चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आती हैं स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे समझ में आती हैं। तो उससे अच्छा आप पहले से ही पूरी सावधानी के साथ देखो। हमारा UL की भी स्पीड 50+ आ रही है, UL की 50+ आनी चाहिए और उसकी DL की 150+ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अब ये चीज़ें आप देख नहीं पाओगे जल्दी में, ये नीचे दिखा रहा है आपको 7 या 6 नंबर पे। तो अपलोडिंग की पूरी मैक्सिमम, मिनिमम और ये चीज़ एवरेज क्या है। ये कॉल आ गया यार, पूरे अपना फ़ोन 2G में चला जाएगा। चलो कोई नहीं, अभी तो फ़िलहाल आप समझ गए हैं। यहाँ पे आपको 6-7 नंबर पे UL की एवरेज वैल्यू और UL की मैक्सिमम, मिनिमम, ये वैल्यू आपको बीच में दिखाता है। तो वहाँ पे देखना, आपको ऊपर DL की स्पीड बताती है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान देना। मैं इसीलिए बारीकी इस वीडियो तो मैं 5 मिनट में भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं उतना जल्दी बता नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को और बड़ा कर दिया हूँ। मैं तो 5-6 मिनट में इस वीडियो को क्लोज़ कर दिया था, बट यही चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा था उस वीडियो में, इसीलिए मैंने फिर से दोबारा, अभी देखो फ़ोन अपना 4G में चला गया था कॉल की वजह से, इसीलिए वैल्यू अभी नहीं आ रही UL की, बट मैंने इसका लॉक कंप्लीट कर लिया है।
तो मैं फ़िलहाल तो इसको नहीं भी सेव करूँगा तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर वैल्यू वहाँ पे देखते ही रहना। तीनों बार 3 अटैम्प्ट होंगे, तीनों अटैम्प्ट में देखना है, ठीक है। या तो आपके स्क्रिप्ट में 5 अटैम्प्ट हो रहा है, जितने भी अटैम्प्ट हो रहे हैं आपको देखना ज़्यादा से ज़्यादा अपना 50+ आए। और फिर इसके बाद अपना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका 100% स्टैटिक ओके ही आना है। ना आपको कोऑर्डिनेटर कुछ शिकायत करेंगे कि ये फेल है, ये तुम्हारा ब्लैंक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस जिस तरीके से मैंने चीज़ों को बताया उसी तरीके से करना। पहले तो अपने को सेक्टर फाइंड कर लेना है प्रॉपर कि कौन सा सेक्टर है, और सेक्टर में अपने PCI प्रॉपर आ रही है या नहीं, स्वैप वगैरह सारी चीज़ें। हालांकि स्टैटिक में स्वैप नहीं भी देखोगे तब भी, बट ड्राइव करने से पहले स्वैप वगैरह भी सारी चीज़ें पहले साइड में पहुँच के आपको बहुत ही विधिवत तरीके से देख लेना है। और फिर इसके बाद वर्क स्टार्ट करना है। और जब वर्क स्टार्ट करना है तो अच्छे तरीके से करोगे तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक ही बार में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एटीडीटी और यूट्यूब किस तरीके से करना है। अपने को टोटल 11 स्क्रिप्ट रन करना, एंकर कैसे करना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले मैंने एमओ और एमटी की बताई है, और क्या अपने को स्क्रिप्ट किस तरीके से रन करना, DL और UL में क्या क्या ड्राइव करना, वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप पिछली वीडियो देख लो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी चीज़ें छूट गई हो या आपको नहीं समझ में आओ तो आप कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वही बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना, बार बार एक लाइक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक्निकल RN टेलीकॉम चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो VI 5G में SCFT किस तरीके से करते हैं, और SCFT में जो अपना स्टेशनरी स्टैटिक का पार्ट रहता है तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर रखी है कि VI 5G में क्या सिनारियो रहने वाला अपना जो ड्राइव का है, और क्या सिनारियो रहने वाला है जो स्टैटिक का है, ठीक है। तो स्टेशनरी और मोबिलिटी में क्या क्या चीज़ें अपने को रन करना है, और किस तरीके से स्टैटिक करना है कि अपनी स्टैटिक अच्छी तरीके से ओके आए, और बार बार हमको उसी चीज़ को करना ना पड़े। जैसे अपन DL कर रहे हैं तो DL की वैल्यू कुछ भी आ रही है, UL कर रहे हैं तो ये चीज़ें हम किस तरीके से उसको सही तरीके से करें कि हम सही आए अपनी वैल्यू भी, और हम अच्छे तरीके से स्टैटिक कर सकें। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और VI 5G में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो पे बताया है कि अपन सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट रन करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं बार बार वही चीज़ें बता रहा हूँ कि सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट रन करेंगे, और कितने सेक्टर हैं साइट में वो आपको पहुँचने के बाद क्या PCI होने वाली, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले पता कर लेना। पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एज़ीमुथ के द्वारा या तो LT सेल के द्वारा पता करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग का एक लाइक कितना मोटिवेट करता है आप लोग को पता भी नहीं होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की और अच्छा लगता है, और आप लोग का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है तो हमें इसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो हम अब इस वीडियो में क्या DL और UL बस डिस्कस करने वाले हैं। यमो और MT में क्या चीज़ें करना होता है, किस तरीके से क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्या पैरामीटर देखना है, क्या बैंड देखना, उसके लिए मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है, कल ही अपलोड किया, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो चलिए हमारा DL और UL स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हमने क्या देखा, PCI। हमारी PCI कितनी आ रही, 34 आ रही, ठीक है। तो अब हमको पता है ये सेकंड सेक्टर है। किस तरह से पता है हमने LT सेल में जाके देखा और साइड पे पहुंच के एज़ीमुथ चेक किया कि हम किस सेक्टर पे खड़े हैं, तो हमको पता चला कि 160 डिग्री है। आई थिंक ये तो सेकंड सेक्टर होगा। फिर हमने उसको और अच्छे से कंफर्म किया। नेटवर्क मॉनिटर पे जाके मैंने LT सेल पे पहले देखा कि अपनी साइट की क्या क्या PCI, हालांकि ये PCI हमको मिल भी जाती है, हमारे कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करवा देते हैं, बट अगर नहीं है तो हम LT सेल में जाके देखो। जैसे अभी 34 आ रही है, उसके नीचे क्या आ रहा है, 35 और 33। मतलब हमारा इसमें क्या है कि 1 2 मतलब 3 ऐसे करके चल रहा है। जैसे 4G में चलता था 4 का गैप रहता था ज़्यादातर, है ना, गाँव की साइटों पर, बट इसमें एक जैसे 34 35 और 36 हो जाती है। अभी फिलहाल 33 34 35 है, यानी 34 जो है हमारा सेकेंड सेक्टर है, और 33 फर्स्ट और 35 थर्ड है, ठीक है। ये चीज़ें हमको पता चल गई। हमने उसके नीचे देखो स्क्रिप्ट पे भी लिखा हुआ है DL सेक्टर सेकेंड, उसी की स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं जो हम सेक्टर में हैं,
ठीक है। 5G में सेक्टर वाइज ही स्क्रिप्ट रन करना है। तो ये चीज़ें हमको पता हो गई हैं और हम देख लेते हैं ऊपर हमारा बैंड अभी नहीं आ रहा, तो एक बार हम फ्लाइट मोड में डाल लेंगे बैंड कैसे लॉक करना है वो भी बता रहे हैं। देखो नीचे फोर्स लॉक है ना, उस पर जा करके अपने को क्या करना, ऊपर NRLT बैंड लॉक आ रहा है ना, बहुत सारे बैंड दिख रहे हैं, इन सबको अनसेलेक्ट करना है और बैंड 78 को लॉक करना है। ये हमारा 5G का बैंड है और इसी में हमारा 78 में ही 5G रन करेंगे। ठीक है, इस पे 2 ऑप्शन है, दोनों पे अपने को सारे बैंड को अनसेलेक्ट करना और बैंड 78 को लॉक करना। चलो RAT भी लॉक कर लेते हैं, RAT NRLT WCDMA। ठीक है, ये भी लॉक कर लेते हैं। अब ये हमारा DL देखो बैंड 78 भी आ रहा है और PCI भी आ रही है। साइन आर थोड़ा कम है, बट अपने को जब करना है तो स्टैटिक को हमेशा ध्यान रखना है, साइन आर 30+ हो या 25 से तो ऊपर ही हो, तो बहुत ही अच्छी अपनी वैल्यू आती है, स्पीड वगैरह सारी चीज़ें सही आती है। ठीक है, अब ये रन कर रहे हैं। अब देखो डाउनलोड अपना स्टार्ट हो चुका है, जो स्क्रिप्ट है वो रन करने लगी। देखो ये 250 तक जा रहा है, 250 300 जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, 5G में अगर स्टैटिक या ड्राइव जो भी कर रहे हैं आप 150+ स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है, 150+ ही स्पीड आनी चाहिए और ये 3 बार ही चलेगा। 3 अटैम्प्ट में हमारा ये DL का स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये दूसरा अटैम्प्ट थोड़ा सा 5 सेकंड का वेट लगेगा और फिर 10 सेकंड की DL की डाउनलोडिंग चलेगी, स्पीड दिखाएगा, उस पर शो करेगा। ठीक है, इसके लिए ये हम देख लेते हैं। इस बार हमारा 200+ आ रहा, मतलब कोई नहीं, अपना ये ओके आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसको या तो आप यूट्यूब पे डाउनलोड लगाओगे, मेन सेक्टर के लूप में जाओगे, साइन आर RSRP को देखोगे, फिर इस तरीके से करोगे तो आपका DL ऑलमोस्ट 101% सही आएगा। आपको बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ें याद रखना है कि जब अपन स्टैटिक सेकंड के कर रहे हैं तो PCI फर्स्ट और थर्ड की लैच नहीं होना चाहिए, एक भी सेकंड के लिए। अनपॉज करने के बाद बिल्कुल PCI लैच नहीं होनी चाहिए, अगर लैच हो जाती है अदरवाइज़ आपका स्टैटिक वो वैल्यू ब्लैंक में जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो चलिए, अब ये तीसरा हमारा लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है। ठीक है, इस पर भी अपनी वैल्यू सही आई है। तो इसी तरीके से हमको UL का भी करना है। चलो, इसको पहले DL का हम पूरा क्लोज कर लेते हैं। तो वो चीज़ें याद रखना है, अपना बैंड 78 होना चाहिए और जिस सेक्टर की PCI है, जिस सेक्टर का स्टैटिक कर रहे हैं ऊपर वही शो होनी चाहिए, दूसरी PCI बिल्कुल लैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर लैच करती है तो वो फिर आप समझ लो कि स्टैटिक आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो या तो आप वो लॉक बंद करके दोबारा से रन कर लो उसी टाइम पे, तो ज़्यादा बेटर है, अगर गलती से कभी आ जाती है तो। चलो, ये हमारा DL कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको जल्दी से सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए अपन जो साइट ID है हमको पता है, उसी तरीके से सेव करेंगे। तो चलिए, हम इसको पूरा बैक कर लेते हैं। साइट ID आपको प्लान के साथ ही मिल जाएगी, तो आप वो चीज़ें आप याद रख लोगे तो बन जाएगा। ID हम पे 10 85। ठीक है, अब क्या स्टैटिक 5G का स्टैटिक है, तो पहले हम 5G कर लेते हैं। अब स्टैटिक लिख लेते हैं, प्रॉपर चीज़ें अपन मेंशन करेंगे तो आगे चल के अपने को दिक्कत नहीं हो। कोऑर्डिनेटर वगैरह को भी, आपको रिपोर्ट मेकर को भी आपके लॉग सही तरीके से सही ढंग से मिल जाएंगे और आपको भी कोई भी परेशानी नहीं होगी कि यार किस नाम से सेव किया था, किस सेक्टर का, है ना। तो इसीलिए हम सिस्टमेटिक तरीके से ही सेव करेंगे, जिससे हमको बाद में इजीली मिल जाए। चलो, हम UL का भी इसी तरीके से जो भी बैंड लॉक है उनको अनसेलेक्ट करेंगे, 78 को बस लॉक करेंगे। ठीक है, फोर्स लॉक से ही ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ऊपर 4th और 5th नंबर आप देखोगे तो ऑप्शन है LT बैंड लॉक का, तो हम ये कर लेते हैं। चलो, RAT लॉक कर लेते हैं, NRLT WCDMA GSM कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अब अपना लॉक। बैंड 78 आ रहा और PCI 34 आ रही, मतलब सारी चीज़ें हमारी ओके हैं। तो हम इसको जल्दी से कर देते हैं रन। आपको भी इसी तरीके से करना है और बहुत ही चीज़ों को ध्यान से करना, क्योंकि बार बार वही चीज़ें करके परेशान होने से अच्छा है कि हम एक बार सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा ध्यान से कर लें तो सही रहता है। ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टअप किसी का भी हो, स्टार्टिंग किसी की भी हो, तो चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आती हैं स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे समझ में आती हैं। तो उससे अच्छा आप पहले से ही पूरी सावधानी के साथ देखो। हमारा UL की भी स्पीड 50+ आ रही है, UL की 50+ आनी चाहिए और उसकी DL की 150+ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अब ये चीज़ें आप देख नहीं पाए होगे जल्दी में, ये नीचे दिखा रहा है आपको 7 या 6 नंबर पे। तो अपलोडिंग की पूरी मैक्सिमम, मिनिमम और ये चीज़ एवरेज क्या है। ये कॉल आ गया यार, पूरे अपना फ़ोन 2G में चला जाएगा। चलो कोई नहीं है, अभी तो फ़िलहाल आप समझ गए हैं। यहाँ पे आपको 6-7 नंबर पे
यूएल की एवरेज वैल्यू और यूएल की मैक्सिमम मिनिमम ये वैल्यू आपको बीच में दिखाता है। तो वहाँ पे देखना आपको ऊपर डीएल की स्पीड बताती है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान देना। मैं इसीलिए बारीकी इस वीडियो तो मैं 5 मिनट में भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं उतना जल्दी बता नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को और बड़ा कर दिया हूँ। मैं तो 5-6 मिनट में इस वीडियो को क्लोज़ कर दिया था, बट यही चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा था उस वीडियो में, इसीलिए मैंने फिर से दोबारा अभी देखो फ़ोन अपना 4G में चला गया था कॉल की वजह से, इसीलिए वैल्यू अभी नहीं आ रही यूएल की, बट मैंने इसका लॉक कंप्लीट कर लिया है। तो मैं फ़िलहाल तो इसको नहीं भी सेव करूँगा तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर वैल्यू वहाँ पे देखते ही रहना। 3 अटैम्प्ट होंगे, 3 अटैम्प्ट में देखना है, ठीक है। या तो आपके स्क्रिप्ट में 5 अटैम्प्ट हो रहा है, जितने भी अटैम्प्ट हो रहे हैं आपको देखना ज़्यादा से ज़्यादा अपना 50+ आए, और फिर इसके बाद अपना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 100% स्टैटिक ओके ही आना है। ना आपको कोऑर्डिनेटर कुछ शिकायत करेंगे कि ये फेल है, ये तुम्हारा ब्लैंक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस जिस तरीके से मैंने चीज़ों को बताया उसी तरीके से करना। पहले तो अपने को सेक्टर फाइंड कर लेना है प्रॉपर कि कौन सा सेक्टर है, और सेक्टर में अपने पीसीआई प्रॉपर आ रही है या नहीं, स्वैप वगैरह सारी चीज़ें। हालांकि स्टैटिक में स्वैप नहीं भी देखोगे तब भी, बट ड्राइव करने से पहले स्वैप वगैरह भी सारी चीज़ें पहले साइड में पहुँच के आपको बहुत ही विधिवत तरीके से देख लेना है, और फिर इसके बाद वर्क स्टार्ट करना है। जब वर्क स्टार्ट करना है तो अच्छे तरीके से करोगे तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक ही बार में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 80DT और यूट्यूब किस तरीके से करना है। अपने को टोटल 11 स्क्रिप्ट रन करना है, एंकर कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले मैंने यमो और एमटी के बताई है, और क्या अपने को स्क्रिप्ट किस तरीके से रन करना है, डीएल और यूएल में क्या क्या ड्राइव करना, वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप पिछली वीडियो देख लो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी चीज़ें छूट गई हों या आपको नहीं समझ में आओ तो आप कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वही बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना, बार बार एक लाइक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक्निकल आर्यन टेलीकॉम चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो VI 5G में SCFT किस तरीके से करते हैं, और SCFT में जो अपना स्टेशनरी स्टैटिक का पार्ट रहता है तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर रखी है कि VI 5G में क्या सिनारियो रहने वाला अपना जो ड्राइव का है, और क्या सिनारियो रहने वाला है जो स्टैटिक का है, ठीक है। तो स्टेशनरी और मोबिलिटी में क्या क्या चीज़ें अपने को रन करना है, और किस तरीके से स्टैटिक करना है कि अपनी स्टैटिक अच्छी तरीके से ओके आए, और बार बार हमको उसी चीज़ को करना ना पड़े। जैसे अपन डीएल कर रहे हैं तो डीएल की वैल्यू कुछ भी आ रही है, यूएल कर रहे हैं तो ये चीज़ें हम किस तरीके से उसको सही तरीके से करें कि हम सही आए अपनी वैल्यू भी, और हम अच्छे तरीके से स्टैटिक कर सकें। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और VI 5G में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो पे बताया है कि अपन सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट रन करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं बार बार वही चीज़ें बता रहा हूँ कि सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट रन करेंगे, और कितने सेक्टर हैं साइट में वो आपको पहुँचने के बाद क्या PCI होने वाली, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले पता कर लेना। पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एज़ीमुथ के द्वारा या तो LT सेल के द्वारा पता करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग का एक लाइक कितना मोटिवेट करता है आप लोग को पता भी नहीं होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की और अच्छा लगता है, और आप लोग का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है तो हमें इसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो हम अब इस वीडियो में क्या DL और UL बस डिस्कस करने वाले हैं। यमो और MT में क्या चीज़ें करना होता है, किस तरीके से क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्या पैरामीटर देखना है, क्या बैंड देखना, उसके लिए मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है, कल ही अपलोड किया, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो चलिए हमारा DL और UL स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हमने क्या देखा, PCI। हमारी PCI कितनी आ रही, 34 आ रही, ठीक है। तो अब हमको पता है ये सेकंड सेक्टर है। किस तरह से पता है हमने LT सेल में जाके देखा और साइड पे पहुंच के एज़ीमुथ चेक किया कि हम किस सेक्टर पे खड़े हैं, तो हमको पता चला कि 160 डिग्री है। आई थिंक ये तो सेकंड सेक्टर होगा। फिर हमने उसको और अच्छे से कंफर्म किया
नेटवर्क मॉनिटर पे जाके मैंने एलटी सेल पे पहले देखा कि अपनी साइट की क्या क्या पीसी, हालांकि ये पीसीआई हमको मिल भी जाती है, हमारे कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करवा देते हैं, बट अगर नहीं है तो हम एलटी सेल में जाके देखो। जैसे अभी 34 आ रही है, उसके नीचे क्या आ रहा है 35 और 33, मतलब हमारा इसमें क्या है कि 1 2 मतलब 3 ऐसे करके चल रहा है। जैसे 4G में चलता था 4 का गैप रहता था ज़्यादातर, है ना, गाँव की साइटों पर, बट इसमें एक जैसे 34 35 और 36 हो जाती है। अभी फ़िलहाल 33 34 35 है, यानी 34 जो है हमारा सेकेंड सेक्टर है और 33 फर्स्ट और 35 थर्ड है। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता चल गई। हमने उसके नीचे देखो स्क्रिप्ट पे भी लिखा हुआ है DL सेक्टर सेकेंड, उसी की स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं जो हम सेक्टर में हैं। ठीक है, 5G में सेक्टर वाइज ही स्क्रिप्ट रन करना है। तो ये चीज़ें हमको पता हो गई हैं। और हम देख लेते हैं, ऊपर हमारा बैंड अभी नहीं आ रहा, तो एक बार हम फ्लाइट मोड में डाल लेंगे। बैंड कैसे लॉक करना है वो भी बता रहे हैं। देखो नीचे फोर्स लॉक है ना, उस पर जा करके अपने को क्या करना, ऊपर NRLT बैंड लॉक आ रहा है ना, बहुत सारे बैंड दिख रहे हैं, इन सबको अनसेलेक्ट करना है और बैंड 78 को लॉक करना है। ये हमारा 5G का बैंड है और इसी में हमारा 78 में ही 5G रन करेंगे। ठीक है, इस पर 2 ऑप्शन है, दोनों पे अपने को सारे बैंड को अनसेलेक्ट करना और बैंड 78 को लॉक करना। चलो RAT भी लॉक कर लेते हैं, RAT NRLT WCDMA। ठीक है, ये भी लॉक कर लेते हैं। अब ये हमारा DL देखो बैंड 78 भी आ रहा है और PCI भी आ रही है। साइन आर थोड़ा कम है, बट अपने को जब करना है तो स्टैटिक हमेशा ध्यान रखना है, साइन आर 30+ हो या 25 से तो ऊपर ही हो, तो बहुत ही अच्छी अपनी वैल्यू आती है, स्पीड वगैरह सारी चीज़ें सही आती है। ठीक है, अब ये रन कर रहे हैं। अब देखो डाउनलोड अपना स्टार्ट हो चुका है, जो स्क्रिप्ट है वो रन करने लगी। देखो ये 250 तक जा रहा है, 250 300 जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, 5G में अगर स्टैटिक या ड्राइव जो भी कर रहे हैं आप, 150+ स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है, 150+ ही स्पीड आनी चाहिए। और ये 3 बार ही चलेगा, 3 अटैम्प्ट में हमारा ये DL का स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये दूसरा अटैम्प्ट थोड़ा सा 5 सेकंड का वेट लगेगा और फिर 10 सेकंड की DL की डाउनलोडिंग चलेगी, स्पीड दिखाएगा, उस पर शो करेगा। ठीक है, इसके लिए ये हम देख लेते हैं। इस बार हमारा 200+ आ रहा है, मतलब कोई नहीं, अपना ये ओके जा रहा है। अगर नहीं आएगा तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसको या तो आप यूट्यूब पे डाउनलोड लगाओगे, मेन सेक्टर के लूप में जाओगे, साइन आर RSRP को देखोगे, फिर इस तरीके से करोगे तो आपका DL ऑलमोस्ट 101% सही आएगा। आपको बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ें याद रखना है कि जब अपन स्टैटिक सेकेंड के कर रहे हैं तो PCI फर्स्ट और थर्ड की लैच नहीं होना चाहिए, एक भी सेकेंड के लिए। अनपॉज करने के बाद बिल्कुल PCI लैच नहीं होनी चाहिए, अगर लैच हो जाती है अदरवाइज़ आपका स्टैटिक वो वैल्यू ब्लैंक में जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो चलिए, अब ये तीसरा हमारा लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है। ठीक है, इस पर भी अपनी वैल्यू सही आई है। तो इसी तरीके से हमको UL का भी करना है। चलो, इसको पहले DL का हम पूरा क्लोज कर लेते हैं। तो वो चीज़ें याद रखना है, अपना बैंड 78 होना चाहिए और जिस सेक्टर की PCI है, जिस सेक्टर का स्टैटिक कर रहे हैं ऊपर वही शो होनी चाहिए, दूसरी PCI बिल्कुल लैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर लैच करती है तो वो फिर आप समझ लो कि स्टैटिक आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो या तो आप वो लॉक बंद करके दोबारा से रन कर लो उसी टाइम पे, तो ज़्यादा बेटर है, अगर गलती से कभी आ जाती है तो। चलो, ये हमारा DL कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको जल्दी से सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए अपन जो साइट ID है हमको पता है, उसी तरीके से सेव करेंगे। तो चलिए, हम इसको पूरा बैक कर लेते हैं। साइट ID, साइट ID आपको प्लान के साथ ही मिल जाएगी, तो आप वो चीज़ें आप याद रख लोगे तो बन जाएगा। ID MP 10 85। ठीक है, अब क्या स्टैटिक 5G का स्टैटिक है, तो पहले हम 5G कर लेते हैं। अब स्टैटिक लिख लेते हैं, प्रॉपर चीज़ें अपन मेंशन करेंगे तो आगे चल के अपने को दिक्कत नहीं हो। कोऑर्डिनेटर वगैरह को भी, आपको रिपोर्ट मेकर को भी आपके लॉग सही तरीके से सही ढंग से मिल जाएंगे और आपको भी कोई भी परेशानी नहीं होगी कि यार किस नाम से सेव किया था किस सेक्टर का, है ना। तो इसीलिए हम सिस्टमेटिक तरीके से ही सेव करेंगे, जिससे हमको बाद में इजीली मिल जाए। चलो, हम UL का भी इसी तरीके से जो भी बैंड लॉक है उनको अनसेलेक्ट करेंगे, 78 को बस लॉक करेंगे। ठीक है, फोर्स लॉक से ही ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ऊपर 4th और 5th नंबर आप देखोगे तो ऑप्शन है LT बैंड लॉक का, तो हम ये कर लेते हैं। चलो, RAT लॉक कर लेते हैं, NRLT WCDMA GSM कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अब अपना लॉक। बैंड 78 आ रहा और PCI 34 आ रही, मतलब सारी चीज़ें हमारी ओके हैं। तो हम इसको जल्दी से कर देते हैं रन। आपको भी इसी तरीके से करना है और बहुत ही चीज़ों को ध्यान से करना, क्योंकि बार बार वही चीज़ें करके परेशान होने से अच्छा है कि हम एक बार सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा ध्यान से कर ले तो सही रहता है।
ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टअप किसी का भी हो, स्टार्टिंग किसी की भी हो, तो चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आती हैं स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे समझ में आती हैं। तो उससे अच्छा आप पहले से ही पूरी सावधानी के साथ देखो। हमारा यूएल की भी स्पीड 50 प्लस आ रही है, यूएल की 50 प्लस आनी चाहिए और उसकी डीएल की 150 प्लस आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अब ये चीज़ें आप देख नहीं पाए होगे जल्दी जल्दी में, ये नीचे दिखा रहा है आपको 7 या 6 नंबर पे। तो अपलोडिंग की पूरी मैक्सिमम, मिनिमम और ये चीज़ एवरेज क्या है। ये कॉल आ गया यार, पूरे अपना फ़ोन 2G में चला जाएगा। चलो कोई नहीं है, अभी तो फ़िलहाल आप समझ गए हैं। यहाँ पे आपको 6-7 नंबर पे यूएल की एवरेज वैल्यू और यूएल की मैक्सिमम, मिनिमम, ये वैल्यू आपको बीच में दिखाता है। तो वहाँ पे देखना, आपको ऊपर डीएल की स्पीड बताती है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान देना। मैं इसीलिए बारीकी, इस वीडियो तो मैं 5 मिनट में भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं उतना जल्दी बता नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को और बड़ा कर दिया हूँ। मैं तो 5-6 मिनट में इस वीडियो को क्लोज कर दिया था, बट यही चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा था उस वीडियो में, इसीलिए मैंने फिर से दोबारा, अभी देखो फ़ोन अपना 4G में चला गया था कॉल की वजह से, इसीलिए वैल्यू अभी नहीं आ रही यूएल की। बट मैंने इसका लॉक कंप्लीट कर लिया है, तो मैं फ़िलहाल तो इसको नहीं भी सेव करूँगा तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर वैल्यू वहाँ पे देखते ही रहना। 3 अटैम्प्ट होंगे, 3 अटैम्प्ट में देखना है। ठीक है, या तो आपके स्क्रिप्ट में 5 अटैम्प्ट हो रहा है, जितने भी अटैम्प्ट हो रहे हैं आपको देखना ज़्यादा से ज़्यादा अपना 50 प्लस आए, और फिर इसके बाद अपना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 100% स्टैटिक ओके ही आना है। ना आपको कोऑर्डिनेटर कुछ शिकायत करेंगे कि ये फेल है, ये तुम्हारा ब्लैंक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस जिस तरीके से मैंने चीज़ों को बताया उसी तरीके से करना। पहले तो अपने को सेक्टर फाइंड कर लेना है प्रॉपर कि कौन सा सेक्टर है, और सेक्टर में अपने PCI प्रॉपर आ रही है या नहीं, स्वैप वगैरह सारी चीज़ें। हालांकि स्टैटिक में स्वैप नहीं भी देखोगे तब भी, बट ड्राइव करने से पहले स्वैप वगैरह भी सारी चीज़ें पहले साइड में पहुँच के आपको बहुत ही विधिवत तरीके से देख लेना है, और फिर इसके बाद वर्क स्टार्ट करना है। और जब वर्क स्टार्ट करना है तो अच्छे तरीके से करोगे तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक ही बार में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 80DT और यूट्यूब किस तरीके से करना है। अपने को टोटल 11 स्क्रिप्ट रन करना, एंकर कैसे करना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले मैंने एमओ और एमटी के बताई है, और क्या अपने को स्क्रिप्ट किस तरीके से रन करना, डीएल और यूएल में क्या क्या ड्राइव करना, वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप पिछली वीडियो देख लो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी चीज़ें छूट गई हों या आपको नहीं समझ में आओ तो आप कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वही बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना। बार बार एक लाइक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक्निकल RN टेलीकॉम चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो VI 5G में SCFT किस तरीके से करते हैं, और SCFT में जो अपना स्टेशनरी स्टैटिक का पार्ट रहता है तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर रखी है कि VI 5G में क्या सिनारियो रहने वाला अपना जो ड्राइव का है, और क्या सिनारियो रहने वाला है जो स्टैटिक का है। ठीक है, तो स्टेशनरी और मोबिलिटी में क्या क्या चीज़ें अपने को रन करना है, और किस तरीके से स्टैटिक करना है कि अपनी स्टैटिक अच्छी तरीके से ओके आए, और बार बार हमको उसी चीज़ को करना ना पड़े। जैसे अपन DL कर रहे हैं तो DL की वैल्यू कुछ भी आ रही है, UL कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हम किस तरीके से उसको सही तरीके से करें कि हम सही आए अपनी वैल्यू भी, और हम अच्छे तरीके से स्टैटिक कर सकें। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और VI 5G में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो पे बताया है कि अपन सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट रन करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं बार बार वही चीज़ें बता रहा हूँ कि सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट रन करेंगे, और कितने सेक्टर हैं साइट में वो आपको पहुँचने के बाद क्या PCI होने वाली, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले पता कर लेना। पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एज़ीमुथ के द्वारा या तो LT सेल के द्वारा पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग का एक लाइक कितना मोटिवेट करता है आप लोग को पता भी नहीं होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है, तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की और अच्छा लगता है, और आप लोग का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है, तो हमें इसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो हम अब इस वीडियो में क्या DL और UL बस डिस्कस करने वाले हैं। यमो और MT में क्या चीज़ें करना होता है, किस तरीके से क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्या पैरामीटर देखना है, क्या बैंड देखना,
उसके लिए मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है, कल ही अपलोड किया, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो चलिए हमारा DL और UL स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हमने क्या देखा, PCI। हमारी PCI कितनी आ रही, 34 आ रही, ठीक है। तो अब हमको पता है ये सेकंड सेक्टर है। किस तरह से पता है हमने LT सेल में जाके देखा और साइड पे पहुंच के एजीमुथ चेक किया कि हम किस सेक्टर पे खड़े हैं। तो हमको पता चला कि 160 डिग्री है, आई थिंक ये तो सेकंड सेक्टर होगा। फिर हमने उसको और अच्छे से कंफर्म किया, नेटवर्क मॉनिटर पे जाके मैंने LT सेल पे पहले देखा कि अपनी साइट की क्या क्या PCI, हालांकि ये PCI हमको मिल भी जाती है, हमारे कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करवा देते हैं, बट अगर नहीं है तो हम LT सेल में जाके देखो। जैसे अभी 34 आ रही है, उसके नीचे क्या आ रहा है, 35 और 33, मतलब हमारा इसमें क्या है कि 1 2 मतलब 3 ऐसे करके चल रहा है। जैसे 4G में चलता था 4 का गैप रहता था ज़्यादातर, है ना, गाँव की साइटों पर, बट इसमें एक जैसे 34 35 और 36 हो जाती है। अभी फिलहाल 33 34 35 है, यानी 34 जो है हमारा सेकेंड सेक्टर है और 33 फर्स्ट और 35 थर्ड है, ठीक है। ये चीज़ें हमको पता चल गई। हमने उसके नीचे देखो स्क्रिप्ट पे भी लिखा हुआ है DL सेक्टर सेकेंड, उसी की स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं जो हम सेक्टर में हैं, ठीक है। 5G में सेक्टर वाइज ही स्क्रिप्ट रन करना है। तो ये चीज़ें हमको पता हो गई हैं। और हम देख लेते हैं, ऊपर हमारा बैंड अभी नहीं आ रहा, तो एक बार हम फ्लाइट मोड में डाल लेंगे। बैंड कैसे लॉक करना है वो भी बता रहे हैं। देखो नीचे फोर्स लॉक है ना, उस पर जा करके अपने को क्या करना, ऊपर NRLT बैंड लॉक आ रहा है ना, बहुत सारे बैंड दिख रहे हैं, इन सबको अनसेलेक्ट करना है और बैंड 78 को लॉक करना है। ये हमारा 5G का बैंड है और इसी में हमारा 78 में ही 5G रन करेंगे, ठीक है। इस पर 2 ऑप्शन है, दोनों पे अपने को सारे बैंड को अनसेलेक्ट करना और बैंड 78 को लॉक करना। चलो RAT भी लॉक कर लेते हैं, RAT NRLT WCDMA, ठीक है, ये भी लॉक कर लेते हैं। अब ये हमारा DL देखो बैंड 78 भी आ रहा है और PCI भी आ रही है। साइन आर थोड़ा कम है, बट अपने को जब करना है तो स्टैटिक हमेशा ध्यान रखना है, साइन आर 30+ हो या 25 से तो ऊपर ही हो, तो बहुत ही अच्छी अपनी वैल्यू आती है, स्पीड वगैरह सारी चीज़ें सही आती है, ठीक है। अब ये रन कर रहे हैं। अब देखो डाउनलोड अपना स्टार्ट हो चुका है, जो स्क्रिप्ट है वो रन करने लगी। देखो ये 250 तक जा रहा है, 250 300 जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, 5G में अगर स्टैटिक या ड्राइव जो भी कर रहे हैं आप, 150+ स्पीड आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है, 150+ ही स्पीड आनी चाहिए। और ये 3 बार ही चलेगा, 3 अटैम्प्ट में हमारा ये DL का स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये दूसरा अटैम्प्ट थोड़ा सा 5 सेकंड का वेट लगेगा और फिर 10 सेकंड की DL की डाउनलोडिंग चलेगी, स्पीड दिखाएगा, उस पर शो करेगा, ठीक है। इसके लिए ये हम देख लेते हैं। इस बार हमारा 200+ आ रहा है, मतलब कोई नहीं, अपना ये ओके आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसको या तो आप YouTube पे डाउनलोड लगाओगे, मेन सेक्टर के लूप में जाओगे, साइन आर RSRP को देखोगे, फिर इस तरीके से करोगे तो आपका DL ऑलमोस्ट 101% सही आएगा। आपको बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ें याद रखना है कि जब अपन स्टैटिक सेकेंड के कर रहे हैं तो PCI फर्स्ट और थर्ड की लैच नहीं होना चाहिए, एक भी सेकेंड के लिए। अनपॉज करने के बाद बिल्कुल PCI लैच नहीं होनी चाहिए, अगर लैच हो जाती है अदरवाइज़ आपका स्टैटिक वो वैल्यू ब्लैंक में जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो चलिए अब ये तीसरा हमारा लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है, ठीक है। इस पर भी अपनी वैल्यू सही आई है। तो इसी तरीके से हमको UL का भी करना है। चलो इसको पहले DL का हम पूरा क्लोज कर लेते हैं। तो वो चीज़ें याद रखना है, अपना बैंड 78 होना चाहिए और जिस सेक्टर की PCI है, जिस सेक्टर का स्टैटिक कर रहे हैं ऊपर वही शो होनी चाहिए, दूसरी PCI बिल्कुल लैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर लैच करती है तो वो फिर आप समझ लो कि स्टैटिक आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो या तो आप वो लॉक बंद करके दोबारा से रन कर लो उसी टाइम पे, तो ज़्यादा बेटर है, अगर गलती से कभी आ जाती है तो। चलो ये हमारा DL कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको जल्दी से सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए अपन जो साइट ID है हमको पता है, उसी तरीके से सेव करेंगे। तो चलिए हम इसको पूरा बैक कर लेते हैं। साइट ID, साइट ID आपको प्लान के साथ ही मिल जाएगी, तो आप वो चीज़ें आप याद रख लोगे तो बन जाएगा। ID MP 10 85, ठीक है। अब क्या स्टैटिक 5G का स्टैटिक है, तो पहले हम 5G कर लेते हैं। अब स्टैटिक लिख लेते हैं, प्रॉपर चीज़ें अपन मेंशन करेंगे तो आगे चल के अपने को दिक्कत नहीं हो। कोऑर्डिनेटर वगैरह को भी, आपको रिपोर्ट मेकर को भी आपके लॉग सही तरीके से सही ढंग से मिल जाएंगे और आपको भी कोई भी परेशानी नहीं होगी कि यार किस नाम से सेव किया था किस सेक्टर का।
है ना। तो इसीलिए हम सिस्टमेटिक तरीके से ही सेव करेंगे जिससे हमको बाद में इजीली मिल जाए। चलो हम यूएल का भी इसी तरीके से जो भी बैंड लॉक है उनको अनसेलेक्ट करेंगे, 78 को बस लॉक करेंगे, ठीक है। फोर्स लॉक से ही ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ऊपर 4th और 5th नंबर आप देखोगे तो ऑप्शन है LT बैंड लॉक का, तो हम ये कर लेते हैं। चलो R80 लॉक कर लेते हैं, NRLT WCDMA GSM कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अब अपना लॉक, बैंड 78 आ रहा और PCI 34 आ रही, मतलब सारी चीज़ें हमारी ओके हैं। तो हम इसको जल्दी से कर देते हैं रन। आपको भी इसी तरीके से करना है और बहुत ही चीज़ों को ध्यान से करना, क्योंकि बार बार वही चीज़ें करके परेशान होने से अच्छा है कि हम एक बार सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा ध्यान से कर ले तो सही रहता है, ठीक है। क्योंकि जब स्टार्टअप किसी का भी हो, स्टार्टिंग किसी की भी हो, तो चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आती हैं स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे समझ में आती हैं। तो उससे अच्छा आप पहले से ही पूरी सावधानी के साथ देखो। हमारा यूएल की भी स्पीड 50+ आ रही है, यूएल की 50+ आनी चाहिए और उसकी डीएल की 150+ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अब ये चीज़ें आप देख नहीं पाओगे जल्दी जल्दी में, ये नीचे दिखा रहा है आपको 7 या 6 नंबर पे। तो अपलोडिंग की पूरी मैक्सिमम, मिनिमम और ये चीज़ एवरेज क्या है। ये कॉल आ गया यार, पूरे अपना फ़ोन 2G में चला जाएगा। चलो कोई नहीं, अभी तो फ़िलहाल आप समझ गए हैं। यहाँ पे आपको 6-7 नंबर पे यूएल की एवरेज वैल्यू और यूएल की मैक्सिमम, मिनिमम, ये वैल्यू आपको बीच में दिखाता है। तो वहाँ पे देखना, आपको ऊपर डीएल की स्पीड बताती है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान देना। मैं इसीलिए बारीकी से वीडियो तो मैं 5 मिनट में भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं उतना जल्दी बता नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को और बड़ा कर दिया हूँ। मैं तो 5-6 मिनट में इस वीडियो को क्लोज़ कर दिया था, बट यही चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा था उस वीडियो में, इसीलिए मैंने फिर से दोबारा, अभी देखो फ़ोन अपना 4G में चला गया था कॉल की वजह से, इसलिए वैल्यू अभी नहीं आ रही यूएल की, बट मैंने इसका लॉक कंप्लीट कर लिया है। तो मैं फ़िलहाल तो इसको नहीं भी सेव करूँगा तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर वैल्यू वहाँ पे देखते ही रहना। 3 अटैम्प्ट होंगे, 3 अटैम्प्ट में देखना है, ठीक है। या तो आपके स्क्रिप्ट में 5 अटैम्प्ट हो रहा है, जितने भी अटैम्प्ट हो रहे हैं आपको देखना ज़्यादा से ज़्यादा अपना 50+ आए, और फिर इसके बाद अपना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 100% स्टैटिक ओके ही आना है ना। आपको कोऑर्डिनेटर कुछ शिकायत करेंगे कि ये फेल है, ये तुम्हारा ब्लैंक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस जिस तरीके से मैंने चीज़ों को बताया उसी तरीके से करना। पहले तो अपने को सेक्टर फाइंड कर लेना है प्रॉपर कि कौन सा सेक्टर है, और सेक्टर में अपने PCI प्रॉपर आ रही है या नहीं, स्वैप वगैरह सारी चीज़ें। हालांकि स्टैटिक में स्वैप नहीं भी देखोगे तब भी, बट ड्राइव करने से पहले स्वैप वगैरह भी सारी चीज़ें पहले साइड में पहुँच के आपको बहुत ही विधिवत तरीके से देख लेना है, और फिर इसके बाद वर्क स्टार्ट करना है। और जब वर्क स्टार्ट करना है तो अच्छे तरीके से करोगे तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक ही बार में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 80DT और यूट्यूब किस तरीके से करना है। अपने को टोटल 11 स्क्रिप्ट रन करना, एंकर कैसे करना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले मैंने एमओ और एमटी के बताई है, और क्या अपने को स्क्रिप्ट किस तरीके से रन करना, डीएल और यूएल में क्या क्या ड्राइव करना, वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप पिछली वीडियो देख लो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी चीज़ें छूट गई हो या आपको नहीं समझ में आओ तो आप कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वही बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना। बार बार एक लाइक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।